देखिए, अभी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, उनमें से चिंटू जी भी बात कर रहे थे। बहुत सारे बातों में एक बात समझ में आया कि लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि जितने लोग हमारे टीम में आए हैं उसमें से सभी सभी लोग क्यों नहीं काम करते हैं, कुछ ही लोग क्यों काम करते हैं। और ये देखकर कभी कभी कोई कोई लीडर जो है वो मायूस हो जाते हैं कि हमने इतना मेहनत करके इतने 10-20 लोगों को जोड़ा, 50 लोगों को जोड़ा, लेकिन इसने कम लोग क्यों काम करते हैं। तो एक बात सभी लीडरों को मैं एक बात बोल दूं स्पष्टता कि आप अपने दिमाग के अंदर में ये बैठा लीजिए कि सिर्फ 20% लोग ही काम सही करेंगे। बात। आपके टीम के अंदर में जितने भी लोग चाहे आप ले आए, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं तो सिर्फ 20 लोग काम करेंगे। अगर 500 लोग हैं तो आपको सिर्फ 100 लोग ही काम करेंगे। 1000 लोग हैं तो सिर्फ 200 लोग ही काम करेंगे। सही अब बात। है कि जो वो 20% जो लोग काम करेंगे, इसका मतलब है कि उस 20% जो लोग हैं उनमें से सभी लोग काम करने की उनकी चाहत है। वो चाहते हैं कि इस बिजनेस से हम सक्सेस करते हैं। वो डेमो भी दिखाते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उस 20% में 5% लोगों का काम हो जाता है, लेकिन 15% लोगों का काम नहीं हो पाता है। तो आखिर क्या वजह है कि वो 5% लोग का काम हो रहा है और वो 15% लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो 5% है उनके अंदर में, वो चीजों को उनको स्वयं से अनुभव करना होगा। और लीडर को करना होगा ये कि उनको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि वो 20% कौन लोग हैं जिसके अंदर में ये चाहत है इस बिजनेस पे सक्सेस करने के लिए, जिनके अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी है, आग है। वो उनको दिखना चाहिए कि हाँ, ये आदमी ही इज इंटरेस्टेड टू डू दिस बिजनेस, दैट्स व्हाई ही हैज कम हियर। तो हम उसको कैसे मदद कर सकते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको तैयार करना होगा। क्योंकि एक बात है कि शब्द तो बहुत खराब है, लेकिन चीज भी सही है कि गधा को घोड़ा बनाने की जरूरत नहीं। जो घोड़ा है उसी को आप घोड़ा बनाइए, आप तेज दौड़ेंगे। पता चला कि उसको घोड़ा बनाने के चक्कर में खुद गधा बन गए तो अपना समय भी नष्ट होगा और काम भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मशीन ले लिए थे और आपके कहने से, और वो काम करना भी चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने 2-4-10 लोगों से बात की, और 2-4-10 लोगों से बात करके उन्होंने आधा अधूरा बात किया, जिसके वजह से उनको वो ना कह दिया। ना कहने की वजह से वो शर्मिंदित हो गए और फिर किसी को बताना छोड़ दिए। और उसके बाद ये बोलना शुरू, बिजनेस करने की चाहत उनके अंदर भी है। कौन आदमी है जो पैसा नहीं कमाना चाहता है? लेकिन क्या है कि वो आदमी अपने आप को सरेंडर कर दिया, मन से हारा हुआ इंसान है वो। उसको लगा कि हमसे ये नहीं हो सकता है, तो वो फिर ये एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया कि यार ये बिजनेस तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि बिजनेस के लिए नहीं आए हैं, हम लोग तो हेल्थ के लिए आए हैं, और हम लोग को ये सूट नहीं करता है, और हम लोग तो ये कर नहीं सकते हैं। और एक्चुअली मेरे पास क्या ना, टाइम नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। अस्त और व्यस्त। रहा सवाल पैसा कमाने की, तो आप जब मुकेश अंबानी से जाके बात करिएगा, टाटा से बात करिएगा, बिरला से बात करिएगा, इन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करिएगा, तो जितने भी बिजनेस टाइकून हैं, तो वो बोलते हैं कि आप हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताओ। अगर मुझे बिजनेस सूट करेगा तो ये बिजनेस हम करेंगे। तो आप सोचेंगे कि अरे यार, इसका तो इतना बड़ा बिजनेस है, इतना ये व्यस्त है, तो ये बिजनेस कैसे करेगा? तो क्योंकि जो सफल लोग होते हैं, सक्सेस लोग होते हैं, वो हमेशा हर एक अपॉर्चुनिटी में संभावना खोजते हैं। और जो पराजित लोग हैं वो क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि हर समस्या में जो विजेता है वो समाधान ढूंढता है, और पराजित व्यक्ति हर समाधान में समस्या ढूंढेगा। तो ये बिजनेस नहीं करने के वो सैकड़ों बहाने ढूंढेंगे। तो जो सैकड़ों बहाने ढूंढ रहे हैं उनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें हमें सिर्फ उन 20 लोगों से, जो 20% जो लोग हैं जिनके अंदर चिंगारी है, उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, उनको एजुकेट करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, और उनके अंदर में जो इस बिजनेस के सिस्टम में सक्सेस होने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो उनको फुलफिल करने के लिए वो सिस्टम को उनको फॉलो करवाना है। तो वो क्या है, सीखने के लिए भी तैयार रहेंगे, समझने के लिए भी तैयार रहेंगे, तो उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सोचते बहुत कुछ हैं,
लेकिन करते कुछ नहीं, और एक है जो करते बहुत कुछ है, सोचते कुछ नहीं। दोनों प्रकार का व्यक्ति असफल हो जाता है। तो हमें प्लानिंग भी करना है, सोचना भी है, और स्ट्रेटेजी भी बनाना है। काम भी करना। जो मुख्यतः जो सवाल आता है ये, कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लेकिन उनको बिजनेस नहीं आता, उनके साथ वो व्यक्ति तैयार नहीं हो पाता। तो दरअसल क्या है, सबसे बड़ी कमी है कि उस बिजनेस में वो सेल्समैन बन जाते हैं। आप इस बिजनेस के अंदर में सबसे पहले दिमाग के अंदर ये बैठा के रखे कि हम सेल्समैन नहीं है, हम एक बिजनेसमैन है, हम बिजनेस करने आए। ये बात अगर दिमाग में बिठा कर रहेगा, तो वो कहीं पर भी जाएगा तो अपने आप में उसको एक अंदर से मजबूती आएगा। और नहीं तो अगर वो अपने आप को सेल्समैन समझेगा, तो कहीं पे भी जाएगा तो सेल्समैन जैसा उसका हर एक्टिविटीज हो जाएगा, बात करने का तौर तरीका अंदाज भी वैसे ही हो जाएगा। तो बिजनेसमैन समझना है अपने आप को। दूसरी बात क्या है कि किसी भी व्यक्ति से अगर हम बात करते हैं, तो बात करते हैं तो ऐसा ही उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि ये अपने फायदे के लिए आया है। उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति आया है तो हमारे फायदे की बात सोच रहा है, हमारे लिए आया है। जब तक वो व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं करवाइएगा, वहां से बिजनेस निकलने वाला नहीं। तो ये एहसास कराने का तरीका है कि जैसे कि कोई एमएलए जब इलेक्शन में खड़ा होता है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर थोड़ी बोलता है कि हम आप लोग अगर हमको वोट दे दीजिएगा, हम जीत जाएंगे, तो यहाँ पे जितना फंड आएगा उसमें हम लोग बहुत सारा टेंडर लेंगे, ये करेंगे, और बहुत पैसा आएगा, हम लोग की टीम के पास फिर पैसे की कमी नहीं रहेगी। ये बात वो कभी नहीं कहता है। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि आपका दुख जो है हमारा दुख है, आपका हर सुख दुख में हम खड़ा रहेंगे, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हर समस्या हमारी समस्या है, इसके लिए हम निदान करने के लिए चौबीसों घंटा आपके साथ खड़े हैं, और इसलिए आप लोग हमें वोट दीजिए ताकि आपका सेवा करने का मौका मिले। तो हम लोग भी जहां जाते हैं, तो वहां अगर हम बोलेंगे कि आप मशीन ले लीजिएगा तो हमको इससे 20,000 आ जाएगा, इससे 50,000 रुपया कमीशन आ जाएगा, तो बोलेगा तो छोड़ दीजिए कमीशन, दे दीजिए प्रोडक्ट हमको ऐसे ही। तो उसको ये एहसास कराना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट मैं लाया हूं आपके और आपके परिवार के, पैसा तो भाई प्रोडक्ट है, वो तो जब जुड़ जाएगा तो वो सारी बात को समझ जाएगा कि ये इसमें कमीशन आता कैसे। कभी भी बिजनेस प्लान खुलकर, कि जब तक वो व्यक्ति बिजनेस लेने के लिए, मशीन लेने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको कभी बिजनेस प्लान नहीं बताना चाहिए। अगर बिजनेस प्लान आप बताएंगे तो सबसे पहले वो यही सवाल करेगा कि आपका कौन सा मेहम है। बोलेगा कि हमारा आप हाईवे में, अच्छा 13-25-65,000, तो आप ये वाला छोड़ दीजिए। तो उसको बिजनेस प्लान मत बताइए आप सिर्फ उसको बोलिए कि ये प्रोडक्ट आप लगाइए। दूसरी बात है कि एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई भी बिजनेस आप मार्केट में खड़ा करिएगा तो बिना पूंजी का बिजनेस नहीं होता है। आपको जगह लेना पड़ेगा, नियमित रूप से काम करना पड़ेगा, और जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस सिर्फ एक प्रोडक्ट को खरीदने मात्र से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप आराम से पानी पीजिए, और 10-15 दिन पानी पी के आप इंजॉय करिए, और आपको जब अच्छा महसूस हो तो लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 10 लोग आपके कहने से अगर ये मशीन ले लेंगे तो आपकी ये मशीन भी फ्री हो जाएगी। और जिस दिन आपकी ये मशीन फ्री हो गई, उस दिन जो है आप उन 10 लोगों की मशीन सिर्फ फ्री करवा देना, तो आपके घर में 50 लाख रुपया आ जाएगा, और 4 से 5 लाख रुपए महीने का बिजनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये मशीन महंगा है, तो मशीन फ्री भी होगी, और यहां से लाखों रुपए महीने भी आप कमा सकते हैं। लेकिन ये प्लान मैं आपको तब बताऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में ये पहला व्यक्ति आप नहीं होंगे जो आपके घर आएगा। हमारे घर आ रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनके घर आ रहा है। ये आज हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे कई एक लोग हैं जिनका 50 लाख 1 करोड़ रुपया महीना इस बिजनेस से आ रहा है। आपके शहर में रहने वाले कई एक लोगों का 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख आ रहा है। तो आपके घर भी आएगा। लेकिन मैं बिजनेस प्लान तब बताऊंगा जब आप इस मशीन को लेने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो हम लोग कहाँ गलती करते हैं, हम लोग उसको बताने के लिए इतना आतुर रहते हैं कि एक साथ में उसको सारी बातें बताना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्लान के बारे में। उसके बाद वो सारा बात को समझ लेता है, लेकिन वो चूंकि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, वो आपके बिजनेस प्लान को पचा नहीं पाया, और वो दिमाग के अंदर में एक ही चीज बैठा लिया कि 2,000-5,000 का ज्वाइनिंग अमाउंट होता है, इतना बड़ा ज्वाइनिंग अमाउंट है, ये बिजनेस नहीं चलेगा, 2 लाख 3 लाख का सामान कौन खरीदेगा। तो इसलिए सबसे पहले उसको मेंटली प्रिपेयर्ड करवा के तब बिजनेस प्लान बताना चाहिए।
और दूसरी बात है कि जो सबसे खास बात है कि लोग जो है बिजनेस के अंदर में जब आते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आपका बहुत महंगा है, ये है, या वो मेंटली तो निर्णय लेने में उनको सहायता करना है। अक्सर लोग फेल कहाँ हो रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति को डिसीजन लेने में उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा दीपक सर कि शमसिया आके और समीर पोद्दार के घर बैठ गए, बोले यू हैव टू डू दिस बिजनेस, आपको करना ही है, नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ये हुआ क्लोजिंग। तो आप किसी से बात करते हैं तो अगर उसको दबाव के साथ और प्यार वाला जो दबाव है कि भाई साहब ऐसा है कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको अभी समझ में नहीं आई, ये बात आपको 1 साल बाद समझ में आएगी कि आपने कितना बढ़िया निर्णय लिया है। क्योंकि जब शुरुआत मैंने भी किया था तो मैं भी बहुत डिसीजन नहीं ले पा रहा था, लेकिन हमारे अपलाइन जिसने हमें बिजनेस दिया उसने यही कॉन्फिडेंस मुझे दिया कि आप बिल्कुल मत घबराओ, बहुत सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं और इसका व्यापार आप नहीं पानी कर देगा, आप इस बिजनेस में आओ। और उस कॉन्फिडेंस से आने के बाद आज हम लोग इतना अच्छा इनकम कर रहे हैं, तो आप भी करेंगे। बाकी जितने भी समस्याएं आएगी उनका समाधान आपको अकेले नहीं करना है, हम लोग हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। तो अगर सब लोग मिलकर अगर जुड़कर अगर काम करेंगे तो क्या आज आप यहाँ से 1 करोड़ रुपया का जो हम लोग का अभी जो मिशन चल रहा है, हम चाहते हैं कि आप इसमें शामिल हो और जोर शोर से हम आपको नए तरीके से इस मिशन में कामयाब करवाएंगे। तो आदमी जब क्लोजिंग करता है तो जब उसको सहयोग देने का बात करता है, सपोर्ट करने की बात करता है, तो वो आदमी हिम्मत करके आपके साथ बिजनेस में आ जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको क्लोजिंग के समय में ये विश्वास नहीं दिलाते हैं और जिसके वजह से उसको लगता है कि ये आदमी किसी तरीके से प्रोडक्ट बेच देगा और चला जाएगा और फिर पता नहीं कब ना कब आएगा और वो बिजनेस नहीं कर पाता है और वो निर्णय नहीं ले पाता है। तो निर्णय लेने में उनको हमको सहयोग करना है। बाकी ऐसा है कि प्रोडक्ट जो है ये मोस्ट इसेंशियल प्रोडक्ट है और कंपनी के पास एकमात्र यही प्रोडक्ट है और एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऐच्छिक प्रोडक्ट नहीं है, पानी हर लोग पी रहे हैं। सिर्फ हमको उनको यही बातें बताना है। बहुत लोग को अप्रोच करना नहीं आता कि हम अप्रोच करें कैसे, कैसे बताएं केंगन, बस इतना ही कर देना है उनको कि भाई साहब आप अपने घर में कौन सा पानी पीते हैं, तो बोलेगा आरओ का पानी पीते हैं, घड़ा का पीते हैं। बोला जो भी पानी पीते हैं एक बार जो है आप अपनी पानी को टेस्ट करा दो। अभी इतनी सारे कोरोना और ये सब बीमारियां आ रही है, पहले से भी दुनिया भर की बीमारी है, तो जब बीमारी हो जाएगा उसके बाद हम निर्णय लेंगे। इससे अच्छा है कि जब तक बीमारी नहीं हुई है हमें निर्णय लेना चाहिए। तो आप तो इतना जानते हैं कि पूरे शरीर के अंदर में बीमारी का अगर जड़ कुछ है तो वो है पानी, क्योंकि एवरीडे 3 से 4 लीटर पानी आप पीते हैं और समाधान भी है पानी। तो एक बार जो अपना घर का पानी आप टेस्ट करवा लीजिए और अगर आपका पानी अच्छा निकला तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं निकला अच्छा तो मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। लेकिन शर्त मेरी यही है कि आधा घंटा 1 घंटा समय आप अकेले नहीं आपके पूरे परिवार के साथ देंगे तो हमारी टीम आएगी और आपके घर पे उसका आपके घर का पानी को फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट भी करेगी और साथ में आपको सॉल्यूशन भी देगी। क्या सॉल्यूशन देगी, क्या मशीन है, ये बोलने का ही नहीं। नहीं तो बहुत लोग शुरू में ही सोच लेते हैं अच्छा कितना दाम है मशीन का, 2,80,000, अरे हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, छोड़िए इस सबको देखना ही नहीं है, अभी हम ये नहीं। तो ये उनको निर्णय लेने में सहायता करने का मतलब है उनके घर पहले पहुंचे तो फिर आप सारी कहानी बताइए, आपके पास पूरा समय है। लेकिन जब तक, और दूसरी बात है शर्त यह है कि अकेले बैठेंगे तो मैं आपके पानी को नहीं टेस्ट करूंगा, आपका पूरा परिवार पानी पी रहा है तो आप भी देखिए और पूरा परिवार देखे कि आप कैसा पानी पी रहे हैं। और आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अगर अच्छा होगा तब तो बहुत बढ़िया है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। और अगर खराब निकला पानी तो आप उसके लिए भी मत घबराइएगा, हमारा टीम जा रहा है, आपको उसका सॉल्यूशन भी देगा। तो वो निश्चित तौर से वो बुलाएगा, तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं तो अगर वो सामने वाला व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है आपकी चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, और हम जाके जबरदस्ती उसको समझाएंगे दिखाएंगे, तो वो अनमने ढंग से आपकी बात रखने के लिए आपके साथ बैठ के सुन लेगा, समझ लेगा, लेकिन निर्णय नहीं लेगा। तो हमारा डेमो होने के पहले ही उसका पूरा जो है समाधान हो जाना चाहिए, उसका मेंटली प्रिपेयर्ड करा देना होगा। फिर देखते हैं कि रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपने अंदर सुधार लाना होगा और जो हमारे
सारे लोगों से अपेक्षा हम करेंगे कि सारे लोग काम करेंगे? जीवन में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता, सही बात है। और उनको उनको हमको करवाना भी नहीं है, क्योंकि जिनको लालसा है कमाने की और जिनके सपने पूरा करना है, उनको मदद करिए। तो क्या होगा कि वो सही बात है कि उनका भी मदद होगा, वो भी ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर सामने वाला तैयार नहीं है कुछ करने के लिए, तो उसको बिना मतलब का जबरदस्ती उसको प्रेशर डाल डाल के काम करवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कर भी नहीं पाएगा और आपका भी समय नष्ट होगा। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति अगर इच्छा जाहिर करते हैं कि मुझे करना है, आज जैसे हमारा रांची के अंदर में चिंटू जी, लोग 3 लाख का मशीन लेने के लिए इतना सोचते हैं, उन्होंने मशीन लेने के साथ 20 लाख रुपया लगा के ऑफिस खोल दिया ना। तो उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए कि, तो आदमी का विश्वास, किसी भी चीज पे कितना विश्वास आप करते हैं, तभी जाकर होगा। और लास्ट में एक ही बात बोलेंगे कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको कलाकार बनना होगा, क्योंकि इंसान सिर्फ 3 ही प्रकार का होता है। एक इंसान वो होता है जो सिर्फ अपना हाथ और पैर से काम करता है, वो मजदूर कहलाता है। वो जब तक काम करता रहेगा पैसा आता रहेगा, जिस दिन काम करना बंद कर दिया पैसा आना बंद हो जाएगा। और दूसरा वर्ग होता है, वो होता है कारीगर, जो अपना हाथ पैर और दिमाग का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन, सिंपल बिजनेसमैन, जितने भी लोग हैं इस टाइप के लोग, वो जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो कारीगर की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा वर्ग होता है, वो होता है कलाकार। वो हाथ पैर दिमाग और दिल तीनों लगेगा, तब जाकर वो एक अच्छा कलाकार बन सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि लाइफ के अंदर में अगर आप बड़ा क्रिकेटर नहीं बन पाए, बड़ा सिंगर नहीं बन पाए, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाए, तो कम से कम एक मौका दिया है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, खासकर कर इनेजिक ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां आप अपना हाथ पैर दिमाग और दिल तीनों का अगर इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ एक ऐसे मुकाम पे पहुंचेंगे कि कल होकर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम से आपके घर जीवन भर आपको पैसा आता रहेगा। लेकिन उसके लिए आप अचानक से नहीं बन जाएंगे कि साल 2 साल 3 साल काम करके और हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। इस बिजनेस के अंदर में कम से कम 5 साल आपको पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ, पूरे दिल के साथ, जो आज आपका एनर्जी लेवल है वही 5 साल बाद भी होना चाहिए, और जो आज है वही कल परसों लगातार होना चाहिए। अगर लगातार कोई इंसान अगर सिर्फ 5 साल एनर्जी को दे दिया, तो जीवन भर उसको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, और उसका आने वाला पीढ़ी को भी कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ताकत इस अपॉर्चुनिटी में है। तो अब है कि आप इस बिजनेस को किस नजरिए से देख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हम सभी लोगों के टीम में हम लोगों के जैसा सोच रखने वाले, हम लोगों के जैसा इस सिस्टम पे विश्वास करने वाले लोग बहुत सारे आ चुके हैं। अब जरूरत है सिर्फ उनकी आंखों के पास जो हल्का फुल्का जो पर्दा है, जो धूल है, जो कचरा है उनके दिमाग के अंदर में, वो इस जूम मीटिंग के माध्यम से ये सफाई करके और उनको भी क्लियरिटी लाके उनको एक कामयाब इंसान इस बिजनेस के अंदर में बनाना है। क्योंकि आज अगर देश की सबसे बड़ी समस्या है तो वो समस्या है बेरोजगारी, जो सारे संसाधनों से होने के बावजूद भी आज सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। लोग अच्छा पढ़े लिखे लोग भी आज नौकरी करने जा रहे हैं, 20,000 25,000 50,000 से ज्यादा लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस जहां पे कोई बॉस नहीं है, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस के मालिक हैं। और इंडिपेंडेंट बिजनेस के मालिक होने की वजह से ये आपका निर्णय है कि आप इस बिजनेस से क्या पाना चाहते हैं। अगर आप एक लोटा पानी लेके अगर खुश हैं तो यहाँ से एक लोटा पानी मिलेगा, एक बाल्टी लेके खुश हैं तो एक बाल्टी मिलेगा, एक ड्रम लेकर खुश हैं तो एक ड्रम मिलेगा। और अगर आप एक मोटर लगा के जीवन भर यहाँ से पैसा खींचना चाहते हैं तो वो भी यहाँ संभव है। जरूरत है एक विश्वास की और एक जरूरत है एक सही निर्णय लेने की। तो जिसने निर्णय कर लिया कि नहीं मुझे इस बिजनेस में कामयाब होके रहना, तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू। टेक ए पॉजिटिव डिसीजन।